नमस्ते सभी को, राधे कृष्ण। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि कंप्यूटर का ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है और हमारे पास 2000 प्लस क्वेश्चनों का समावेश है, जो हम डेली के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। टारगेट है 2000 प्लस क्वेश्चंस कंप्यूटर के करना, जो आपके सभी एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। CCC, यूपी, लेखपाल और जितने भी ऐसे CPCT जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे जिसमें कंप्यूटर आता है, उन सभी एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी आर्मी पब्लिक स्कूल का भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी कंप्यूटर आता है, तो इन सब में आपका ये कंप्यूटर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन है, एक बार इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? एडिटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट है उसमें यदि आप चेंजिंग करेंगे तो ध्यान देना वो हमारी क्या कहलाती है, एडिटिंग कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर होता है, या CPU एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस होता है, या आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23, डॉट डॉट ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग हेतु अलग रखा जाता है। कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व्ड वर्ड्स या रिजर्व्ड कीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी के साथ हम 24 क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा, टैब डाटा को डॉट डॉट एक्सेस ऑफर करता है। टाइमली, स्पोरेडिक, रैंडम, सीक्वेंशियल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टैब ड्राइव डाटा को कौन करता है, हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डॉट डॉट में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स से व्यक्त करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है। फाइल, डाटाबेस, फील्ड, या फिर कीवर्ड। तो इनमें से क्या सही आंसर होगा, डाटाबेस, यानी ऑप्शन बी। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकारों को GUL सॉफ्टवेयर कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या सही आंसर होगा 27 क्वेश्चन का, जो होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। .BAS, .DOS, .HTM किसके उदाहरण हैं? डाटाबेस, डोमेन, एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक्सटेंशन के एग्जाम्पल हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डॉट डॉट एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। फोल्डर, डिवाइस लेटर, फाइल नेम, एक्सटेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हमारा क्या होगा, तो जो होता है वो क्या होता है, फाइल नेम एक यूनिक नाम होता है। ठीक, ऑप्शन सी। कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड, कंपाइल्ड कोड, वीटा कोड, ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक, 31 क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए डॉट डॉट आवश्यक है। डिलीटिंग, रिमूविंग, डिजेबलिंग, अनइंस्टॉलिंग। किसी भी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या आवश्यक है, क्या होगा हमारा सही आंसर, अनइंस्टॉलिंग। जब भी आप किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देंगे तो उस प्रोग्राम को क्या है, ठीक से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
डॉट डॉट में बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः उपयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। टूल बार, मेनू बार, विंडो, फाइंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? मेनू बार। ठीक, मेनू बार में क्या होते हैं? बटन और मेनू होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। कंप्यूटर बंद हो जाने पर के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाता है? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका कंटेंट? मेमोरी का, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इंस्ट्रक्शंस के सीरीज जिसको कंप्यूटर या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है क्या कहलाती हैं? डाटाबेस, स्प्रेडशीट, प्रोग्राम या फिर वर्ड्स एक्टिवेशन क्या कहलाते हैं? जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोग्राम, ऑप्शन डी। नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए डॉट डॉट कुंजी दबानी पड़ती है। नम लॉक एक होता, नम लॉक, कैप्स लॉक भी होता, एरो लॉक होता, 3 ही लॉक होते, और शिफ्ट। इनमें से कौन? ठीक, इन सभी का जो है अलग अलग वर्क होता है। कैप्स लॉक का अलग वर्क होता है, एरो लॉक का अलग वर्क होता है और नम लॉक का अलग वर्क होता है। और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन ने? नंबर पैड, हाँ नंबर पैड पूछा ना। हाँ, तो क्या होगा इसका सही आंसर? 35 का। नंबर पैड जो साइड में बटन रहते हैं, की पैड में आपने देखा होगा साइड में छोटे छोटे, बिल्कुल जैसे इस साइड अल्फ़ाबेट के बटन हो गए, उसी के ऊपर नंबर लिखे रहते, वो नंबर नहीं। लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में बटन रहते हैं अलग से, तो वहीं पे एक होता है नम लॉक। ठीक, कैप्स लॉक का प्रयोग क्या होता है? कैप्स लॉक का किसी भी लेटर को आपको क्या करना है? बड़े में लिखना है, तो वो हो गया कैप्स लॉक का। और नम लॉक का प्रयोग किया जाता है नंबर डिजिट्स को लिखने के लिए, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नंबर पैड के डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए नम लॉक का प्रयोग किया जाता है। 36 को नंबर का क्वेश्चन है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिसके 8 डॉट डॉट मिलकर एक बाइट बनाता है। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे बिट, बाइनरी, ऑक्टल, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। कल ही एक क्वेश्चन आया था केबी को क्या कहते हैं, तो बताया था किलोबाइट, एमबी को मेगाबाइट, ठीक, जीबी को गीगाबाइट। अब बिट और बाइट भी होते, बाइनरी भी होती, क्या कहलाते? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिसमें कितने 8 क्या मिलकर एक बाइट बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 8 बिट मिलकर क्या बनता है? एक बाइट बनता है। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 37 का सही आंसर? राइट क्लिकिंग, यानी राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे? माउस की टेक्निक को राइट क्लिक करेंगे। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, कौन कराता है? ईमेल, फैक्स, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। भाई हार्ड कॉपी आपके कंप्यूटर में जो कॉपी डली रहेगी वो ई बुक कहलाती है, तो वो ईमेल के माध्यम क्या आपको प्राप्त कराता? हार्ड कॉपी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक, कल ही एक क्वेश्चन आया था कि जिन्हें हम स्पर्श कर सकते वो हार्डवेयर और जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी की बात हो रही तो कौन कराता? फैक्स तो हमें कराता नहीं है, सॉफ्टवेयर तो हमें कराता नहीं, ईमेल कराता नहीं, लेकिन प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर के किसी भी डाटा को हम हार्ड कॉपी से निकाल सकते, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है टिपिकल नेटवर्क में? डेस्कटॉप नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? नेटवर्क सर्वर। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, प्रोड्यूशनल कंप्यूटर या
पेनफुल, क्रिएशन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 40 नंबर का सही आंसर? पर्सनल कंप्यूटर, कहते हैं ना पीसी। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के आदेशों को कौन जोड़ा दिया जाता है? कॉपी, पेस्ट, कट, पेस्ट, डिलीट, मूव, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जोड़ा दिया जाता है? कट किया जाता है और पेस्ट कर दिया जाता है अगले फोल्डर में, तो हमारी जो फाइल है वो दूसरे फोल्डर में क्या हो जाती? पेस्ट हो जाती। इस फोल्डर से भी चली जाती है और दूसरे फोल्डर में क्या हो जाती है? हमारी पेस्ट हो जाती। ठीक, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? टोटल, सम, एवरेज, मैक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्सेल का, एक्सेल पर यदि वर्क किया होगा तो आपको पता होगा इसका जो नहीं है वो क्या है? टोटल। ठीक, फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फॉर्म्स की सहायता में स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है। फॉर्म्स की सहायता से रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं, या कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा सही आंसर होगा 43 क्वेश्चन नंबर का? तो ध्यान देना, जो हमारा 43 क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा था क्वेश्चन ने? असत्य पूछा था। और ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं? हमारे सत्य हैं, इसीलिए जो ऑप्शन डी होगा वो सही आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? डाटाबेस बनाना, डाटाबेस बदलाव करना, डाटाबेस रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, डाटाबेस में रिकॉर्ड डिलीट करना, कुछ रिकॉर्ड चुनना। तो DBMS पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस वालों ने या कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों ने भी DBMS पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है DBMS? ये सारा का सारा DBMS में होता है। डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस में बदलाव कर सकते हैं, डाटाबेस रिकॉर्ड प्रविष्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? डाटाबेस में रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं। जब बना सकते तो डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते तो कुछ रिकॉर्ड चुन भी सकते हैं। यानी ABCDE पांचों के पांचों ऑप्शन ये जो है हमारे क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हमारे आज के कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड था। कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट थर्ड में। चलिएगा, वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।